जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री महाभारत के अंतर्गत श्री हरिवंश पुराण का विष्णु पर्व का 9वां अध्याय का हम श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे। भेड़ियों के उत्पात से ब्रजवासियों का उस स्थान को छोड़कर श्री वृंदावन में जाना। बोलो वृंदावन धाम की जय। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार उन दुर्जन भेड़ियों को बढ़ते देख समस्त ब्रज के स्त्री पुरुष एकत्र हो उस समय इस प्रकार मंत्रणा करने लगे, अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग दूसरी किसी विशाल वन में चलें जो हमारे लिए कल्याणकारी, सुखपूर्वक रहने योग्य तथा गायों के लिए सुखदायक हो। विलंब करने से क्या लाभ? अब हम आज ही अपने गोधनों को साथ यहाँ से चल दें। भेड़ियों से हमारे सारे ब्रज का भयंकर वध न हो जाए, इसके लिए ही हमें यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। इन भेड़ियों के सारे अंग धूमिल और लाल रंग के हैं, इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, ये नखों से बकोट लेते हैं, इनके मुँह काले और रात के समय ये भीषण गर्जना करते हैं, हमें इनसे बड़ा भय लगता है। घर घर की स्त्रियां करण क्रदन करती हुई यूँ कहने लगी, यूँ कहती हैं कि हाय, इन भेड़ियों ने मेरे पुत्रों को, मेरे भाइयों को, मेरे बछड़ों को और मेरी गाय को मार डाला है। उनके रोने के शब्द से और गायों के रवाने से चिंतित हो एकत्र हुए ब्रज के वृद्ध पुरुषों ने ब्रज को वहाँ से उठा देने का ही निश्चय किया। जब नंदी जी ने वृंदावन में जाने के लिए उनके मत को जान लिया तथा ब्रज को नई जगह बसाने एवं गायों के हित के लिए वृंदावन में निवास करने के निमित्त उन सब के दृढ़ निश्चय को समझ लिया, तब बृहस्पति के समान यह महत्वपूर्ण वचन बोले, यदि यह बात निश्चित हो गई है और हमें जाना ही होगा तो आज ही यात्रा कर देनी चाहिए। शीघ्र ही सारे ब्रज में यह आदेश दे दिया जाए कि तुम सब लोग शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ, देर ना करो। फिर तो प्राकृत जनों द्वारा ब्रज में यह घोषणा कर दी गई कि ब्रजवासियों, शीघ्र ही गायों को तैयार कर लो, अपने बर्तन हाड़ों को छकड़ों पर लाद लो, बछड़ों के समूह को अभी हाँक दो, गाड़ियाँ जोतो और यहाँ से वृंदावन में रहने के लिए प्रस्थान करो। नंद को कहा हुआ उत्तम वचन सुनकर सारे ब्रज के लोग जाने के लिए उत्सुक हो शीघ्र ही उठ खड़े हुए। इस प्रकार जब वह ब्रज वहाँ से उठने लगा तब गोपों का कोलाहल इस तरह सुनाई देने लगा, अरे चलो उठो, हम सब लोग चल रहे हैं, क्या सो रहे हो? जाओ, छकड़ा जोतो, गाड़ियों और छकड़ों से युक्त ब्रज जब वहाँ से उठकर चला उस समय ऐसा भयंकर कोलाहल हुआ मानो वहाँ व्याघ्रों के दहाड़ने की भारी आवाज़ हो रही हो अथवा समुद्र की गर्जना सुनाई देती हो। सिर पर माट और घड़े उठाए गोपियों की पंक्तियाँ जब ब्रज से निकली उस समय ऐसा जान पड़ा मानो आकाश से ताराओं की पात उतर आई हो। उनके नीले, पीले और लाल वस्त्रों वक्षस्थल अग्रभाग पर दिखाई देते थे। उन वस्त्रों से सुशोभित हो मार्ग पर चलती हुई गोपियों की पंक्तियाँ इंद्रधनुष के समान शोभा पाती थीं। कुछ गोप मोटी और पतली रस्सियों के बोझ लिए मार्ग में चल रहे थे, वे रस्सियाँ उनके अंगों पर लटक रही थीं। उनसे उपलक्षित होने वाले वे गोप बहारों से युक्त वटवृक्ष के समान प्रतीत होते थे। आगे बढ़ते हुए शोभाशाली संकटों के समूह से उस ब्रज की ऐसी शोभा हो रही थी मानो पवन की प्रेरणा से वेगपूर्ण चलते हुए असंख्य जलपोतों यानी जहाज़ों से युक्त महासागर सुशोभित हो रहा हो। एक ही क्षण में ब्रज का वह स्थान ऊसर भूमि के समान सूना हो गया। वहाँ जो अनादि द्रवों के कण बिखरे हुए थे उनके कारण उस स्थान पर कौओं की मंडली छा गई थी। तदंतर क्रमशः आगे बढ़ता हुआ वह ब्रज वृंदावन में जा पहुँचा और गायों के हित के लिए बहुत दूर तक फैलकर बस गया। सीमा पर छकड़ों के बाड़ लगा दिए
लगा दिए गए। सारा ब्रज अर्धचंद्र की आकृति में स्थित हो गया। बीच की भूभाग की चौड़ाई 1 योजन और लंबाई 2 योजन की थी। बड़ी हुई कटकी, नीले कांटे आदि तथा शाखा अग्रभाग को ऊंचे रखकर गाड़े गए कांटेदार वृक्षों के द्वारा वह ब्रज चारों ओर से सुरक्षित था। कहीं दधी दूध के माठों में मथानी डाली जा रही थी, कहीं मथानी में बांधी हुई रस्सी खींची जाती थी, कहीं इधर उधर गगरियों या मटकों को जल से धोया जाता था, कहीं कील या कूटे गाड़े जाते थे जिनमें मोटी पतली रस्सियाँ बंधी होती थी, कहीं बहुत से खंभे खड़े किए जा रहे थे, कहीं छकड़े घुमाए जाते थे, कहीं मंथन पात्र या माट में डाले गए थंब के सिरे पर रस्सियाँ बांधी जाती थी, कहीं घर छाने के लिए संचय चटाइयों तथा तिनकों के समूह बिखरे पड़े थे, कहीं यत्र तत्र वृक्षों की शाखाओं पर पक्षियों के रहने योग्य स्थान बनाए जाते थे, कहीं गायों के रहने योग्य स्थानों की शोध हो रही थी, कहीं ओखलियाँ रखी जाती थीं, उन्हें पूर्वाभिमुख करके धोया जा रहा था, कहीं आग जलाई जाती थी, कहीं छकड़ों पर से अपने मुँह से मरे हुए बछड़ों के चर्म से निर्मित बिछौनों सहित पलंग उतारे जा रहे थे, कहीं गोपियाँ अपने सिर से जल का घड़ा उतारती हुई उस वन की शोभा देखती थीं। कुछ गोपांगनाएं सब और घूम घूम कर वृक्षों की डालियाँ खींच रही थी। क्या बूढ़े क्या जवान सभी गोपों के हाथ कार में अत्यंत व्यस्त थे। वे कुठारों से काट और वृक्षों को भी काट रहे थे। इन सब के कारण वन से घिरा हुआ वह ब्रज का स्थान अधिक शोभा पा रहा था। वृंदावन का वह रमणीय प्रदेश स्वादिष्ट फल मूल और जल से संपन्न था। ब्रज के वे सभी कामधेनु गौए समस्त पक्षियों के कलरवों से मुखरित और नंदा सदस कानून से युक्त वृंदावन में पहुंच गई थी। वन में विचरने वाले गायों के हितकारी श्री कृष्ण ने पहले ही अपने मन से कल्याण चिंतन पूर्वक उस वन को देखा था। अतः यद्यपि उस समय बहुत ही रूखे गर्मी के महीने का अंतिम भाग आषाढ़ बीत रहा था, तो भी वहाँ घास पात बहुत बढ़ने लगा, मानो इंद्रदेव वहाँ अमृत की वर्षा कर रहे हों। जहाँ भगवान मधुसूदन संपूर्ण विश्व के हित के लिए विराजमान थे, उस वृंदावन में न तो बछड़े कभी शिथिल होते थे, न गायें कष्ट पाती थी और न दूसरे ही लोगों को कभी दुख का अनुभव होता था। वे गाय, वह ब्रज तथा वे तरुण वीर बलराम जी सब के सब श्री कृष्ण द्वारा भीत उस निवास स्थान में बड़े आनंद से रहने लगे। इस प्रकार बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय हो, भ्राता बलराम की जय हो, नंद के गोपाल की जय हो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री वृंदावन प्रवेश विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन धाम की जय। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे कृष्ण भगवान, हम सब आपकी शरण में हैं। हमारे सभी मनोकामनाएं पूरी करिए। जो भी काम अधूरे हैं, जैसे सबकी लाज रखी है, ऐसे हम लोग के भी सारे काम अधूरे काम पूर्ण हो। और जिन माताओं को संतान नहीं है उन्हें संतान दें, जिनके संतान होना है उन्हें अच्छी श्रेष्ठ संतान प्रदान करें, सभी के वंश की वृद्धि हो, सभी लोग अच्छे से रहें, सभी मिलजुल के रहें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।